फ्रेंड्स, आप लोग को स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से दिया गया है। इसका मतलब एलपीपी से दिया गया है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और इस तरह का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लॉजिक भी रहता है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व मैं करूँगा, आप लोग इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बोल रहा है कि राइट मूव्स डांस एकेडमी wishes to run two dance courses, hip hop and contemporary. Fee for hip hop is rupees 300 per hour and for contemporary it is rupees 250 per hour. The academy can accommodate at most 15 in hip hop, मतलब 15 students in hip hop and at most 20 in contemporary. If the total number of students cannot exceed 30, find the maximum revenue academy can get per hour. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? बोला है कि जो राइट मूव्स डांस एकेडमी है, ये दो तरह का डांस जो टेक्निक्स है या डांस स्टाइल है, वो चलाता है, राइट? तो एक तो है हिप हॉप, दूसरा है कंटेम्पोररी। अभी हिप हॉप में चार्जेस कितना है, मतलब वो एकेडमी क्योंकि वो डांस सिखाता है, तो उसमें वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है कि 1 घंटा में हिप हॉप डांस के लिए 1 घंटा में 300 रुपीज ये रेवेन्यू उससे आता है और कंटेम्पररी डांस से 1 घंटा में ₹250 आता है। ओके, द एकेडमी कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 15, तो वो एकेडमी हिप हॉप के लिए मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स वो एकोमोडेट कर सकता है और 20 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स एकोमोडेट कर सकता है कंटेम्पोररी में। और इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सीड, लेकिन वो एकेडमी 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स एकोमोडेट नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स यहां पर ही बन जाता है ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। कैसे? देखिए, यहाँ पे एक साइड में बोल रहा है कि एकेडमी मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स हिप हॉप में एकोमोडेट कर सकता है और कंटेम्पोररी में 20 मैक्सिमम। तो इन दो नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो 35 आएगा। तो मतलब मैक्सिमम 35 कंटेम्पोररी और हिप हॉप मिलाकर वो ले सकता है। लेकिन हाँ, साथ साथ और एक कंडीशन लगा दिया कि वो इन टोटल अगर दोनों जगह पर मिलाकर अगर स्टूडेंट को देखा जाए तो वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ही एडजस्ट करना होगा। तो वो एकोमोडेट कर सकता है हिप हॉप में 15 स्टूडेंट्स मैक्सिमम और कंटेम्पोररी में 20 स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, मैक्सिमम वो कर सकता है लेकिन उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर और एक कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम दोनों जगह पर मिलाकर 30 स्टूडेंट्स वो एकोमोडेट कर सकता है। तो इसका ये मतलब है अगर कंटेम्पोररी में अगर 20 स्टूडेंट्स एकोमोडेट कर लेते हैं तो हिप हॉप से 10 स्टूडेंट्स ही वो एकोमोडेट कर पाएगा। या ऐसे भी हो सकता है हिप हॉप में अगर 15 स्टूडेंट्स एकोमोडेट करेगा तो कंटेम्पोररी में बाकी 15 स्टूडेंट्स मतलब मिलाकर 30 होना चाहिए। तो कंटेम्पोररी से 15 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करना होगा और इन सब स्टूडेंट से उसका क्या होगा, रेवेन्यू आएगा, राइट? तो यहाँ पे बोला है फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू एकेडमी कैन गेट पर आवर। तो मैक्सिमम रेवेन्यू अगर कम एकेडमी को पाना है तो उसमें क्या करना होगा, उसमें उसको सिलेक्ट करना होगा कि किसमें किस डांस स्टाइल से ज्यादा उसका रेवेन्यू आए। हम लोग तो ये जानते हैं कि हिप हॉप जो डांस स्टाइल है वहां से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर उस डांस एकेडमी को ज्यादा अगर रेवेन्यू पाना है तो ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस कि इस एकेडमी को हिप हॉप में ज्यादा स्टूडेंट को एकोमोडेट करना है, क्योंकि वहां से ही तो ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि 300 पर आवर और कंटेम्पोररी से 250 पर आवर, रुपीज 250 पर आवर। तो दैट मीन्स ये होना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है। तो वो एकेडमी को 15 स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हिप हॉप में एकोमोडेट कर सकता है तो वो उसको 15 स्टूडेंट ही एकोमोडेट करना होगा और तो बाकी जो बचेगा 15 स्टूडेंट्स उसको करना क्या होगा, कंटेम्पोररी से एकोमोडेट करना होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग का यहाँ पे मैं आप लोग का आंसर बोल देता हूँ ये क्या होना चाहिए। ये 15 स्टूडेंट्स क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है तो उस वो तो आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो करना होगा, एकोमोडेट करना होगा, हिप हॉप डांस में करना होगा।
तो वो 15 है मैक्सिमम, तो उसको 15 स्टूडेंट्स ही वहां पे रखना होगा। एंड देन वहां से आ जाएगा 15 इंटू ₹300, और बाकी जो 15 स्टूडेंट्स बचेगा वो कंटेम्पोररी से होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना रेवेन्यू आ रहा है देखिए, 4500, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 15, 3750 राइट, 8250। तो ये 8250 इतना रुपीस एक घंटा में उस एकेडमी क्या कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से इसको करते हैं, सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को इन इक्वेशन के मेथड से करना होगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे आपको बोला कि 15 स्टूडेंट्स हिप हॉप में एकोमोडेट करना होगा और 15 स्टूडेंट्स आपको कंटेम्पोररी में एकोमोडेट करना होगा, तब जाके आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन आप पहले से ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि 15 स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे एज्यूम करना होगा एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको एकोमोडेट करना होगा हिप हॉप से, और वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करना होगा आपका कंटेम्पोररी डांस स्टाइल में। इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ये आपको एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसी तरह से करना होगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको लिखना होगा, लेट x number of students be accommodated in hip hop dance style and y number of students be accommodated in contemporary dance style to get maximum revenue per hour। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंस्टेंट्स बनाना होगा। कंस्टेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो जो कंडीशन यहाँ पे दिया है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ इन इक्वेशन फॉर्म करना होगा, तो वही होगा यहाँ पर कंस्टेंट्स। तो लिखना होगा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या क्या होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि एकेडमी कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 15 हिप हॉप स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा, क्योंकि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, हिप हॉप के लिए एकोमोडेट करना होगा, और उसका ही नंबर है मैक्सिमम 15। तो मैक्सिमम लिखने का तरीका है ऐसे, लेस देन इक्वल 15। इसको समझिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहाँ पर x लेस देन इक्वल 15 क्यों लिखा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है x का वैल्यू 15 होगा या 15 से कम होगा। मतलब समझिए, x का वैल्यू 15 या 15 से कम, इसका यही मीनिंग हो जाता है कि x का वैल्यू 15 से मैं ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। तो दैट मीन्स ये हुआ x का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए या मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करने के लिए हम लोगों को लेस देन इक्वल सिंबल यूज करना है। और मान लीजिए अगर कहीं पे आपको मिनिमम वैल्यू बोला है, मिनिमम वैल्यू, जैसे अगर मैं बोलूं x का मिनिमम वैल्यू 10 है, तो इसको लिखने का तरीका है x ग्रेटर देन इक्वल 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा, तो मतलब 10 से कम नहीं हो सकता है। तो मतलब x का मिनिमम वैल्यू होगा 10। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल सिंबल यूज करना है, इन इक्वेशन यूज करना है, इसको इन इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, सिंबल ऑफ इन इक्वेशन।
और यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन इक्वल 15, तो इसका मतलब हो जाएगा x का मैक्सिमम वैल्यू 15। तो मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से देखिए, जो कंटेम्पररी स्टूडेंट है वो तो एटमोस्ट 20 बोला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, y लेस देन इक्वल 20। आई थिंक इट इज टोटली क्लियर। यहाँ पे बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सीड 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, x प्लस वाई, और वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका यही मतलब हो जाता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 30 है। ओके, कैन नॉट एक्सीड 30, तो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 30 होगा। तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल हम लोग लेंगे 30। तो x प्लस वाई मतलब दोनों डांस स्टाइल से मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो सकता है। और फ्रेंड्स, अभी दो कंस्टेंट में लिखूंगा और एक्स्ट्रा लिखूंगा, और वो कंस्टेंट होगा x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब x का वैल्यू 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, y का वैल्यू 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। ये जो कंस्टेंट है इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। अभी फ्रेंड्स, इसका लॉजिक हम लोग को समझना होगा कि मैंने ये क्यों लिया। देखिए, बेसिकली देखिए, जब मैं स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करूंगा तो यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं स्टूडेंट को एकोमोडेट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। मतलब हिप हॉप में मैं हो सकता है कि हिप हॉप से मैं स्टूडेंट एकोमोडेट नहीं करूं, जो कि जितना सारा स्टूडेंट मुझे एकोमोडेट करना है, तो वो पूरा के पूरा मैं कंटेम्पोररी में एकोमोडेट करूं। या हो सकता है इसका उल्टा, जितना जितना सारा स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट में हिप हॉप में एकोमोडेट करूं, कंटेम्पोररी में एकोमोडेट नहीं करूं। तो वही चीज लिखने का तरीका है ये, x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। 0 का मतलब हिप हॉप में मैं कोई भी स्टूडेंट एकोमोडेट नहीं किया, और ग्रेटर देन का मतलब स्टूडेंट को एकोमोडेट किया। y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब कंटेम्पोररी में स्टूडेंट को एकोमोडेट किया या नहीं किया। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का एलपीपी का प्रॉब्लम में ये दो कंस्ट्रेंट्स आपको लिखना ही होगा। ठीक है, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता, राइट। x का वैल्यू कभी 0 से छोटा नहीं होगा। छोटा होने का मतलब x का वैल्यू नेगेटिव, मतलब हिप हॉप का कोई स्टूडेंट क्या होगा, मैं दूसरा एकेडमी में भेज दिया, नेगेटिव का मतलब वही होगा आपके पास है, आप दूसरा एकेडमी में भेज दिए। इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू तो आएगा नहीं, उल्टा आपका लॉस होगा। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा रेवेन्यू आएगा, मतलब वो पॉजिटिव फिगर होना चाहिए। x का वैल्यू पॉजिटिव फिगर होना चाहिए, y का वैल्यू पॉजिटिव फिगर होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स, आप लोग का भी नेक्स्ट जो काम होगा, इन सब कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करना होगा। और जब मैं प्लॉट करूंगा, सभी को मानना होगा कि ये एक एक इक्वेशन है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x लेस देन इक्वल 15 है, तो इसको मानना पड़ेगा x इक्वल 15, y इक्वल 20, x प्लस वाई इक्वल टू 30। इस तरह से आपको लेके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, मतलब ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो यही अप्रोच हो। अभी यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नंबर 1 हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि पहला वाला x इक्वल्स टू 15। अभी x इक्वल्स टू 15 का मतलब ये हो जाता है, ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन कितना डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, और वही इंडिकेट करेगा कि x इक्वल्स टू 15 वाला स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पर 15 मार्किंग कीजिए। लाइक यहाँ पर मान लीजिए ये 5 है, ये 10 यूनिट है, ये 15 यूनिट है, 20, 25, 30, इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, इस तरह से आपको मार्क करना है। तो अभी x का वैल्यू 15, मतलब 5, 10, 15, तो यहाँ पर, तो इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा वो ऐसे जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा।
अभी मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप लोगों को स्केल और पेंसिल यूज करके करना है। ओके, स्केल और पेंसिल यूज करके करना होगा। तो ये आपका जो लाइन है ये x इक्वल्स टू 50। नंबर 2, y इक्वल्स टू 20। तो y इक्वल्स टू 20 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, और वो कितना डिस्टेंस पे, 20 यूनिट डिस्टेंस पे। ओके, सो y x एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे लाइन जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन जाएगा, लेकिन कितना डिस्टेंस पे, 20 यूनिट डिस्टेंस पे। y का वैल्यू 20 मतलब ऑरिजिन से 20 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस। देखिए y का ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में नेगेटिव होता है, तो मुझे पॉजिटिव 20 यूनिट डिस्टेंस आना है। तो 5, 10, 15, 20, तो यहां से इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वही होगा आपका कौन सा, यही लाइन होगा आपका y इक्वल्स टू 20 वाला लाइन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये है आपका ऑरिजिन। नंबर 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है। आप एक बार x का वैल्यू 0 ले लीजिए और y का वैल्यू निकालिए। देखिए x का वैल्यू जब 0 होगा, यहाँ पर 0 बैठा है, तो 0 प्लस वाई दैट इज y, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। और एक बार क्या कीजिएगा, y का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, तो y का वैल्यू जब 0 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। अभी इसको प्लॉट कीजिए, एक वैल्यू है 0, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर, y का वैल्यू 30 मतलब यहाँ पर, तो ये है आपका एक पॉइंट 0,30, और एक होगा 30,0 मतलब x का वैल्यू 30, तो ये 30 हुआ, और y का वैल्यू 0 मतलब यहीं पर हुआ। तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे। तो ये जो आपका लाइन है, ये है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। अभी क्या कीजिएगा, अभी वन बाई वन हम लोग को सोल्यूशन जोड़ निकालना होगा। और कैसे, देखिए यहाँ पे क्या था, x लेस देन इक्वल 15। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, ये x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसको भी आप ले लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर लेना पड़ेगा x इक्वल्स टू 0, तो ये x इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है y एक्सिस। जब x इक्वल्स टू समथिंग कुछ नंबर होगा तो वो हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन अगर x इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पर अगर नंबर 0 रहेगा तो वो y एक्सिस इटसेल्फ हो जाएगा। मतलब ये जो y एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये y एक्सिस ही है आपका x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 का स्ट्रेट लाइन। ओके, और सिमिलरली y इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है x एक्सिस। तो आपको याद रखना होगा, x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। और अगर x इक्वल्स टू समथिंग कुछ वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा और पॉजिटिव साइड पे। और अगर y इक्वल्स टू 20 है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पे, मतलब ऊपर पे, ऊपर में। ओके, ऐसे, ऊपर ऊपर मतलब x एक्सिस के ऊपर, ऐसे। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि ये इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन से ये मतलब होता है x का कोई एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, y का कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलेगा नहीं। यहाँ से हम लोग को सोल्यूशन जोन ढूंढना होगा। ओके, तो देखिए कैसे हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, x लेस देन इक्वल 15, तो अभी इसको आपको क्या करना होगा, इसका मतलब है x का वैल्यू 15 या 15 से कम होगा। तो देखिए पहला बात, ये लाइन आपको ढूंढना होगा, तो ये कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। तो इस लाइन के राइट साइड में सोल्यूशन होगा, नहीं तो लेफ्ट साइड में सोल्यूशन होगा। इस लाइन के इधर राइट साइड में सोल्यूशन होगा, नहीं तो लेफ्ट साइड में सोल्यूशन होगा। लेकिन मेरा इन इक्वेशन बोल रहा है कि x का वैल्यू 15 से कम होगा, 15 से कम होगा, राइट। तो 15 से कम होगा या 15 होगा, तो 15 से कम मतलब इस लाइन के कौन सा तरफ होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। देखिए ये वाला पॉइंट 50, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 15। ओके, तो दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू होगा वो 15 से कम होगा, तो सोल्यूशन आपका इस तरफ होगा, इस तरफ आपका सोल्यूशन होगा, मतलब लेफ्ट साइड में आपका सोल्यूशन होगा। तो आपको सोल्यूशन दिखाने का तरीका है ऐसे, आपको ऐसे दिखाना होगा। आप यहाँ पर एरो भी दे सकते हो, आप ऐसे भी दे सकते हो। और नेगेटिव साइड पे जाना नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू या y का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आप लोगों को देना नहीं है, ठीक है, नेगेटिव साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको दिखाना है। अभी y क्या दिया है, y लेस देन
इक्वल 20, तो y का वैल्यू 20 या 20 से कम होगा। तो ऑब्वियसली देखिए ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 20 वाला लाइन, तो इस लाइन के ऊपर की तरफ y का वैल्यू 20 से ज्यादा होता है, मतलब इसके तरफ y का वैल्यू 20 से ज्यादा है और इसके नीचे की तरफ y का वैल्यू 20 से कम है, तो इसका ये मतलब है इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा। ऐसे तो अभी ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट से देखिए जो सॉल्यूशन जोन हुआ वो कॉमन जोन ढूंढना होगा। देखिए अब तक ये कॉमन जोन यहाँ तक है, ये जो है ये कॉमन जोन है, दोनों लाइन का सॉल्यूशन इसी जोन के अंदर आ रहा है, राइट। ये ऐसे लाइन का मतलब इस तरफ भी लाइन है इस तरफ भी लाइन है, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है ये कॉमन जोन है। अभी तीसरा वाला लाइन क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 30। तो अभी आपको यहाँ पर x और y का कोई भी वैल्यू इमेजिन करना होगा, कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, x का वैल्यू 0 मान लीजिए, y का वैल्यू ऐसे कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, लेकिन हाँ ऐसे वैल्यू मत इमेजिन कीजिए कि इन दोनों का टोटल आपका 30 दे दे। जैसे x का वैल्यू अगर आप 20 लेते हैं और y का वैल्यू 10 लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू लीजिए जहाँ पे 30 ना आए, तो इसका बेटर चॉइसेस होगा आपका x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 लेना, ये बेटर होगा। अगर राइट साइड में 0 नहीं है तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आप 0 0 एज्यूम कीजिए, तो ये बेस्ट चॉइस होगा। ये इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो x का वैल्यू 0 लीजिए और y का वैल्यू 0 लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो 0 लेस देन इक्वल 30। अभी आपको देखना पड़ेगा कि मैंने जो x का वैल्यू 0 लिया था और y का वैल्यू जब 0 लिया था तो ये वैल्यू पे ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना होगा। तो 0 0 के लिए मेरा आ रहा है लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में मेरा 30 था, तो अभी देखना पड़ेगा इज 0 लेस देन 30, ऑब्वियसली हाँ 0 30 से छोटा होता है, तो दैट मीन्स ये इनइक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिखा था लेस देन इक्वल, तो ये दो वैल्यू को ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका यही मतलब हो जाता है कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 जिस तरफ होगा इस लाइन का, मतलब ये लाइन का सॉल्यूशन उसी के तरफ होगा। कभी ये 0 0 पॉइंट यहाँ पर है, लाइन आपका यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस 0 0 पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है बोल के सोल्यूशन 0 0 के तरफ होगा, 0 0 के तरफ होगा। मैं फिर से और एक डिफरेंट नंबर लेके आपको इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप x का वैल्यू 40 ले लीजिए, y का वैल्यू 20 ले लीजिए, तो 40 प्लस 20 उसके बाद है लेस देन इक्वल 30, तो यहाँ पर 70 लेस देन इक्वल 30। तो अभी क्या इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 70 क्या 30 से छोटा होता है, नहीं होता है, तो मतलब इनइक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इससे क्या होगा, आपका सबसे पहले पॉइंट को ढूंढना होगा। मैंने कौन सा पॉइंट लिया था, x का 40 y का 20, तो 40 क्या होगा, यहाँ पे 30 होता है x का वैल्यू, तो मान लीजिए यहाँ पर 40 और y का वैल्यू 20 मतलब यहाँ पर है, तो पॉइंट इस जगह पर है, राइट, इस जगह पर। तो इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हुआ बोल के आपका सोल्यूशन इस लाइन का जो सोल्यूशन इसके तरफ नहीं होगा, तो मतलब ऑपोजिट साइड में होगा, तो मतलब इसी तरफ ही आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए आपका सोल्यूशन इसी के तरफ ही आना चाहिए। आई थिंक क्लियर। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप थोड़ा सा पीछे में जाके फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, देख लीजिए वीडियो, देखिएगा समझ पाएंगे। अच्छा अभी ये वाला x ग्रेटर देन 0, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्योंकि 0 है तो आप 0 छोड़ के दूसरा कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कीजिए, लाइक आप मान लीजिए 5, तो 5 ग्रेटर देन 0, ओके। इसके लिए मैं इसके लिए समझा रहा हूँ, तो x का वैल्यू आप 5 मान लीजिए, ठीक है, 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x का वैल्यू 5 का मतलब क्या होगा, अभी इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, 5 0 से बड़ा है, तो इसलिए आपका वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर 5 है और आपका लाइन है ये वाला, तो 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है बोल के 5 की तरफ सोल्यूशन, मतलब इस तरफ आपका सोल्यूशन। ये बहुत सिंपल चीज है, आप देख के भी बोल पाएंगे। अभी y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, इसका मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट, तो y का वैल्यू, तो ये लाइन कौन सा है, ये लाइन आपका ये वाला लाइन है, y इक्वल्स टू ये वाला जो लाइन है आपका y इक्वल्स टू 0 वाला लाइन है, तो पॉजिटिव मतलब y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो मतलब सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगा ऐसे। अभी देखिए कौन सा जोन कॉमन जोन आ रहा है, देखिए ये वाला जो जोन आ रहा है ना, ये वाला, अभी ये वाला जोन है, ये आपका सोल्यूशन जोन है,
इस जोन को बोला जाता है फीजिबल रीजन। इस जोन को बोला जाता है, ऐसे आपको मार्क करना है, इस जोन को बोला जाता है फीजिबल रीजन। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद ये फीजिबल रीजन का जो जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा उस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। जैसे एक कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। ये जो कॉर्नर पॉइंट है मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट है, देखिए ये 15 से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 15,0 होगा। ये 20 यूनिट पॉइंट से 20 यूनिट डिस्टेंस से जा रहा है ये लाइन, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 0,20। कॉर्नर एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आपको एक्स का डिस्टेंस पहले लिखना होगा, वाई का डिस्टेंस उसके बाद में लिखना होगा। अभी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये बी पॉइंट कौन सा दो लाइन इंटरसेक्ट करके बना है वो आपको देखना होगा। तो एक तो है आपका x इक्वल्स टू 15 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो इन दो लाइन को आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना होगा और वही x और y का वैल्यू ही होगा b का कोऑर्डिनेट। तो ये बहुत आसान है, x इक्वल्स टू 15, तो ऑब्वियसली b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 15 होगा और ये वाला 15 इस इक्वेशन में बैठा दीजिए। तो 15 प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 30, तो y का भी वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 15,15। उसी तरीके से c वाला पॉइंट कौन सा दो लाइन इंटरसेक्ट करके बना है, एक तो लाइन है आपका y इक्वल्स टू 20 और एक लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो y का वैल्यू 20 है, इसका मतलब c का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें y का वैल्यू आ जाएगा 20 और x का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से। y का वैल्यू 20 यहाँ पर बैठा दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 20 के साथ कितना ऐड करने पर 30 आता है, तो 10। तो ऑब्वियसली इसका x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गया। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब आपको एक टेबल बनाना है और यहाँ पर मैं एक चीज लिखना थोड़ा सा भूल गया था, इसको आपको जो लिखना होगा यहाँ पर, मैं जस्ट लिखना भूल गया, यहाँ पर आपको एक चीज लिखना होगा। हाँ ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर आप लिख लीजिए मैक्सिमाइज z। तो मतलब यहाँ पे जो बोला था ना मैक्सिमम रेवेन्यू, तो उसका एक इक्वेशन बनेगा। ओके, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। ओके, तो z इक्वल्स टू, तो मैक्सिमम वैल्यू को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ z, और z का जो इक्वेशन होगा वो कैसे होगा, देखिए x नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं हिप हॉप में रखा था और y नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं कंटेम्प्रेरी रखा था। तो एक घंटा में 300 रुपीज रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से, हिप हॉप से। तो हिप हॉप से अगर 300 रुपीज रेवेन्यू आएगा एक घंटा में, तो एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर इंटू एक्स कर देंगे, तो ये टोटल कितना आवर, एक एक स्टूडेंट के लिए 300। एक्चुअली यहाँ पे पर आवर नहीं देना चाहिए, पर स्टूडेंट देना चाहिए था, यहाँ पे पर स्टूडेंट देना चाहिए था। ओके, तो ये 300 इंटू एक्स, ये टोटल रेवेन्यू होगा, प्लस यहाँ पर 250 इंटू वाई, ये होना चाहिए पर 250 मतलब पर स्टूडेंट के लिए 250 रुपीज कंटेम्प्रेरी से रेवेन्यू होगा, तो वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट से कितना आ जाएगा, 250 वाई। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपको ऐसा होना चाहिए 300 पर स्टूडेंट, रुपीज 250 पर स्टूडेंट, तो आपका ये टोटल रेवेन्यू होगा। ओके, अभी एक्स का और वाई का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर आपको बैठाना है और जेड का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू मतलब यहाँ पर जो जो कॉर्नर पॉइंट्स है, सभी कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट को यूज करके आपको जेड का वैल्यू निकालना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ पर z। तो z का इक्वेशन था 300x प्लस 250y। तो अभी देखिए कॉर्नर पॉइंट्स मेरा है पहले o, उसके बाद a, देन उसके बाद b, c एंड उसके बाद d। तो अभी इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, a का कोऑर्डिनेट है 15,0, राइट, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 15,0। b का है 15,15, c का है 10,20 और d का है
0,20। अभी कोऑर्डिनेट्स का मतलब पहला वाला वैल्यू x और दूसरा वाला वैल्यू y, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 के लिए z का वैल्यू आ जाएगा 0। 300 इंटू 0 प्लस 250 इंटू 0, दैट बिकम 0। तो ₹0 आपका ये टोटल रेवेन्यू। अभी यहाँ पर z इक्वल्स टू 300 इंटू एक्स का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर 15 बैठाना होगा, प्लस 250 इंटू 0, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आ जाएगा, ये तो 0 आ रहा है, तो 15 3 ज़ा 45, तो 4500, तो आपका ये ₹4500। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 इंटू 15 प्लस 250 इंटू 50। तो अभी आपको इसको टोटल करना है। देखिए 300 इंटू 15, 3 15 ज़ा 45, सो 4500 प्लस 25 इंटू 15, दैट इज, मैं आगे भी इसको कैलकुलेट किया था, 375 और एक 0 आएगा, तो दैट मीन्स ₹8250, राइट। 3750 प्लस 4500, तो 0588250। और ये मेरा सोल्यूशन होना चाहिए था, मैं पहले भी बोला था। 15 स्टूडेंट हिप हॉप से और 15 स्टूडेंट कंटेम्पररी से। और यहाँ पे z का वैल्यू कितना आएगा, इक्वल्स टू 300 इंटू 10 प्लस 250 इंटू 20। तो अभी यहाँ से देखिए, तो 300 इंटू 10 दैट इज 3000 प्लस यहाँ पर 25 टू ज़ा 50, तो यहाँ पे 5000, तो यहाँ पर आ रहा है ₹8000। और यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू 10 सॉरी 0 प्लस 250 इंटू 20, तो आपका ये 0 आ रहा है, तो 5000। तो देखिए ये मैक्सिमम है, राइट, ये है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेवेन्यू देयरफॉर ₹8250, ये है आपका मैक्सिमम रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15, दैट इज एट पॉइंट B। देखिए ग्राफ को देखिए, तो इस पॉइंट पे रेवेन्यू 0, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 y भी 0। इस पॉइंट पे रेवेन्यू कितना आया था, इस पॉइंट पे रेवेन्यू आया था ₹4500, तो इस पॉइंट पे रेवेन्यू 4500। बी पॉइंट पे रेवेन्यू 8250, सी पॉइंट पे रेवेन्यू 8000, आई थिंक 8000 आया था, हाँ 8000 आया था, और डी पॉइंट पे रेवेन्यू आया था 5000, तो बी पॉइंट पे रेवेन्यू मैक्सिमम हुआ, ठीक है। और आई थिंक आपका ये प्रॉब्लम पूरा क्लियर हुआ। फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी करना होगा, तब जाके आपका आइडिया पूरा क्लियर होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको पूरा वीडियो का लिंक दे दिया। मैं इसका आगे भी बहुत सारा ईयर का सोल्यूशन किया था, 2020 जून, 2021 का जून, इस तरह का बहुत ईयर मैंने सॉल्व किया। तो आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एलपीवी का प्रॉब्लम मिल ही जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी आपका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, समझना होगा, तब जाके आपका पूरा आइडिया क्लियर होगा। ओके, तो आई थिंक आपका ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप नए हो या आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।